हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डिविनिटी विद कृतिका। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से, लाइफ पार्टनर से कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये इवेंट प्री डेस्टिन्ड है आपकी लाइफ में कि अनएक्सपेक्टेडली आप उनसे कहीं भी मिल लेंगे? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं देन दिस वीडियो इज फॉर यू। तो आइए इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, जब आप लोग मिलेंगे तो ये लव एट फर्स्ट साइट होगा या फिर कैजुअली आप लोग कहीं किसी इवेंट में मिलेंगे, कैसे होगा और दोनों फील क्या कर रहे होंगे उस समय जब आप एक दूसरे से मिलेंगे। ऐसे और बहुत सारे और क्वेश्चंस का सवाल जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आइए देखिए, आपकी स्क्रीन पे 3 पाइल्स आ गई होंगी। फर्स्ट पाइल है पिकॉक, सेकंड है एक पेंगुइन और थर्ड है एक पैरेट। आप जिस भी पाइल की तरफ अट्रैक्टेड फील करें वो चूज करिएगा। 2 मिनट कंसंट्रेट करके अपनी पाइल चूज करिए। मैं टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी जिससे आप डायरेक्टली अपनी पाइल पे जंप कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं देन द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो प्लीज चूज करिए अपने लिए पाइल। अगर आपको पॉज करना पड़े वीडियो तो आप पॉज भी कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपने चूज कर लिया अपनी पाइल। तो कम, लेट अस चेक इट आउट। हेलो पाइल 1। तो आइए देखते हैं आप अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर से कहाँ मिलने वाले हैं। प्लीज कंसंट्रेट करिएगा और डिवाइन से, यूनिवर्स से प्रार्थना करिए, भगवान से, कि आपको वो आंसर्स मिले जो आप चाहते हैं। तो देखते हैं पाइल 1 कहाँ मिलेंगे अपने फ्यूचर स्पाउस से। द एम्प्रेस, टू ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 5 of swords, the hierophant and queen of swords. Okay. तो सबसे पहली चीज जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप लोग कहाँ मिलने वाले हैं, ये एविडेंट हो रहा है कि आप लोग जब भी मिलोगे ना, ये वर्क प्लेस होने वाली है। आप डेफिनेटली वर्क एनवायरनमेंट में, आप जहाँ काम करते होंगे वहां पे दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे। और साथ साथ उस समय आप बहुत बिजी रहोगे अपने काम में, बहुत बिजी रहने वाले हो। और एंड पता है, आप बिजी तो रहोगे बट द बेस्ट पार्ट इज कि यू विल बी एंजॉयिंग योर पोजीशन। और आप जो भी काम कर रहे होगे उसमें आपको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे होंगे, तो आप एंजॉय कर रहे होगे क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आए। तो यू विल बी एंजॉयिंग और अप्रिसिएशन मिल रहा होगा, एक पोजीशन होगी आपकी। ये सब चीजें दिख रही हैं। बहुत बहुत प्यारा कार्ड आ रहा है। साथ साथ पर मुझे जब ऐसा होता है ना कि आप अच्छी पोजीशन पे हो, आप काम एंजॉय कर रहे हो, दो यू आर बिजी, मैं तो बोलती बिजी होना बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप बिजी रहते हो तो खुश रहते हो, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो। तो आप बिजी तो रहोगे, लेकिन साथ साथ इस समय कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपकी लाइफ में ना आपके पीछे कुछ ना कुछ जरूर बातें करते होंगे। वो चाहते नहीं होंगे कि आप सक्सेसफुल हो जाओ क्योंकि 5 of swords की भी एनर्जी है। तो वो एनवायरनमेंट होने वाला है। ऐसे में ये इंसान आपकी लाइफ में, जो आपके फ्यूचर पार्टनर हैं, वो आएंगे और आपको चीजों के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव देंगे। वो आपको बोलेंगे कि व्हाई यू नीड टू फोकस ऑन द नेगेटिविटी। आप शायद सुन पा रहे हो, बाहर जो है डव या कबूतर बोल रहा है एंड दैट इज अ इंडिकेशन कि यस, दिस इज इट। मतलब निमित्त पकड़ने होते हैं कभी कभी। मुझे तो ना यूनिवर्स से कभी कभी ऐसा स्पेल बाउंड कर देता है, मुझे लगता है कि कैसे होती है ये चीजें। लेकिन हाँ, होती हैं, बट इट्स जस्ट कि हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो हाँ, जैसे मैंने बोला कि ये आपको दिखाएंगे। 2 of Wands ना आपको चॉइस देता है। तो आपके जो पर्सन होंगे वो आपको चॉइस दिखाएंगे कि आपके पास चॉइस है कि या तो आप निगेटिविटी पे फोकस करो या फिर सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो। आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज करेंगे। और इसी के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स आता है। तो दिस पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट आई वुड से, और काफी मेच्योर्ड है इस चीज को लेके। मेच्योर्ड इसलिए है, देखिए हायरोफेंट का भी कार्ड है, बहुत लर्नेड है, बहुत मेच्योर्ड है। और आप तो हो ही, आप तो एम्प्रेस एनर्जी में हो, ग्रोथ की एनर्जी में हो। लेकिन जो आपके पार्टनर होने वाले हैं वो भी इक्वली इंटेलिजेंट और मेच्योर्ड और काफी चीजों को हैंडल करना आता है। उन्होंने इस टाइप की चीजें ऑलरेडी अपनी लाइफ में फेस करी है। जब मैं ये चीज बोल रही हूँ कि आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, तो इट मीन्स कि मेल हो या फीमेल,
इट शोज कि आप अपने ग्रोथ के पाथ पे अग्रसर हो, यू आर डेवलपिंग, यू हैव अचीव्ड अ लॉट इन योर लाइफ। ठीक है, एम्प्रेस बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको मिल चुकी होती हैं, बहुत सक्सेसफुल होती है एम्प्रेस। तो एम्प्रेस का मतलब फीमेल ही नहीं होगा, इट वुड ऑल्सो मीन मेल, सॉरी, है ना। तो जो आपके लाइफ पार्टनर आएंगे वो आपको जो है एक नया पर्सपेक्टिव देंगे, एंड बिकॉज ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस जो आपको वो गाइडेंस देंगे या जो एक नया पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करेंगे, आप जो हैं एक नए पर्सन के जैसे उभरोगे। यू विल बिकम मोर लॉजिकल। आप जो है वो जो आपकी एनर्जी कंसंट्रेट हो रही थी ना नेगेटिव कमेंट्स के तरफ या लोग क्या बातें कर रहे हैं उन सब से, आप जो है ज्यादा रैशनल हो जाओगे और अपने काम के प्रति और ज्यादा टारगेटेड हो जाओगे, और ज्यादा आप सोचने लगोगे कि दिस इज इट, मुझे इसी पे फोकस करना है, निगेटिव चीजों को अपनी लाइफ में नहीं फोकस करना है। तो दैट इज समथिंग विच इज विजिबल फॉर यू। आइए, मैं लव टैरो डेक है ये, एंड आई एम सो थैंकफुल कि ये मुझे गिफ्ट किया है मेरे ब्रदर ने और शारू ने फ्रॉम यूएस, सो अ बिग थैंक्स टू देम। और आइए देखते हैं लव टैरो डेक से कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में उस समय फील क्या कर रहे होगे जब ये सब चीजें होंगी, और आप अपने वर्क एनवायरनमेंट में जब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे तो आप दोनों की एक दूसरे की तरफ फीलिंग्स क्या रहेंगी। 6 of cups, Queen of cups, Justice, 3 of swords and 9 of wands. Okay. तो देखिए आप लोग जब मिलोगे तो आप लोग की फ्रेंडशिप रहेगी। 6 ऑफ कप्स हमेशा फ्रेंडशिप शो करता है। 6 ऑफ कप्स शो करता है कि दोनों के बीच में अटैचमेंट, अट्रैक्शन, एक अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। तो आप लोगों के बीच में एक दूसरे को लेके बहुत ज्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी। ये एक बहुत क्लियरली विजिबल है। जब आप लोग एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या फीलिंग्स रहेंगी? फीलिंग्स जो है आप लोगों के मन में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए। ये देखिए, ये लेडी जो यहाँ पे बैठी हुई है, ये अपने आप की प्रतिबिंब देख रही हैं पानी में, तो मिरर इमेज देख रही हैं। तो दैट इज इट कि आप सामने वाले में ये देखोगे कि मुझे इनके जैसा बनना है, तो वो चीज आप एडमायर करोगे सामने वाले को। दैट इज व्हाट इज विजिबल। और आप जो परेशान होते हुए, मैंने बोला ना, आप परेशान हो जाओगे क्योंकि गॉसिप हो रहा होगा या कुछ लोग आपके अगेंस्ट बैक स्टैबिंग करना चाह रहे होंगे, नहीं चाहते कि आप तरक्की करो, आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, तो उसके कारण आपको जो स्ट्रेस हो रहा होगा, 9 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, 3 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, उस चीज को समझाने के लिए ये जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये बहुत मदद करेंगे, क्योंकि ये आपको मैंने बताया कि आपको समझाएंगे कि हर कर्म का फल हर को भुगतना पड़ता है। वो आपको समझाएंगे ये चीज कि हर जिसकी करनी उसके साथ, आप उसके पीछे क्यों अपना खून जला रहे हो, या फिर आप क्यों बुरा भला बोल के आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी ला रहे हो। तो ये पर्सपेक्टिव भी आपको देंगे, जिसके कारण आप क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाओगे, आप बहुत बैलेंस्ड हो जाओगे, आप शांत हो जाओगे, आप जैसे पर्सन हो ना कि यू आर वेरी बैलेंस्ड, किसी से ज्यादा जबरदस्ती में तंग नहीं करते किसी को, यू आर अफेक्शनेट पर्सन, अच्छे से बात करते हो सबसे, केयरिंग हो, काइंड हो। वो आपका जो बैलेंस हिल गया है ना लोगों के कारण, आप उसमें वापस आओगे। तो उस एनर्जी तक पहुंचने में आपको उस वर्क एनवायरनमेंट में आपके पार्टनर हेल्प करेंगे। तो और इस कारण से आप लोग एक दूसरे को लेके बहुत रिस्पेक्टफुल और बहुत ही ज्यादा अफेक्शन फील करोगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो है वो बहुत अफेक्शनेट भी फील करती है, बहुत लविंग होती है, केयरिंग होती है। तो जो आपका ऑफ बैलेंस हो रहा था वो आप फिर अचीव जैसे ही करोगे, तो आप ये रियलाइज करोगे कि ये पर्सन मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा चेंज लेके आ रहा है, एंड फॉर दैट यू विल बी ग्रेटफुल, और आप भी ग्रेटफुल फील करोगे उनके लिए। तो जो एनर्जी है, मैंने बोला कि आप लोग कैसा फील करोगे एक दूसरे के लिए, आप तो स्पेशली बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करोगे, और वो भी बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं कि आप में इतनी काबिलियत है, वाई यू शुड फोकस योर एनर्जी ऑन समथिंग नेगेटिव, क्यों अपनी एनर्जी ड्रेन करनी है इन सब चीजों को लेकर। ठीक है, तो आइए और देखते हैं कि और क्या यूनिवर्स आपको बताना चाह रहा है जब आप लोग मिलोगे, और कुछ जनरल।
10 of Pentacles, 4 of Pentacles, the Magician card. साथ साथ आपको यूनिवर्स बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि आपकी मुलाकात जो है वो डेस्टिन्ड है। वो डेस्टिन्ड है क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है कि आप लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, फैमिली आगे रख पाओगे। साथ साथ मैजिशियन कार्ड शो कर रहा है इट्स अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये पर्सन आपकी लाइफ में एकदम से नहीं आए हैं। 4 ऑफ कप्स इंडिकेट कर रहा है कि पहले से थे, डेस्टिन्ड थे आप लोग मिलना। आपने ऑलरेडी, जिसे बोलते हैं ना कि 5D में तो भगवान ने ऑलरेडी करके रखा था, 3D में बस आप लेकर आए हो। तो इट वॉज डेस्टिन्ड कि आप लोग एक दूसरे से मिलो। एक चीज और मैं चेक करना चाहती हूँ, मुझे इंडिकेशन हो रही है, क्या ये सोलमेट कनेक्शन है? यस, yes, 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 this is a soulmate connection। ये soulmate connection है, इसलिए ये soulmate जो आपके आएंगे, ये 2 of wands मुझे फिर से आया, ये आपको नया पर्सपेक्टिव देंगे, आपको झकझोरने आएंगे, आपको वो जो परेशानी से बाहर निकालने आएंगे। So that is why this is also a soulmate connection। मैं बोल रही थी, मुझे फील हो रहा है कि ये डेफिनेटली एक soulmate connection है। आइए और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। मुझे साथ साथ ये भी दिख रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो है इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे। जैसे देख रहे हैं कि ये एक पोला बियर है, उसके ऊपर एक छोटा पोला बियर चढ़ रहा है, डिपेंडेंट हो रहा है। तो आप इनकी एडवाइस के लिए, इनकी गाइडेंस के लिए इन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओगे। एंड मतलब ही या शी वुड बी अ काइंड ऑफ पर्सन जो कि बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज्यादा आपको सही गाइडेंस देगा। देखिए 34 आया है नंबर, 34 आया है नंबर विच इज अ मास्टर नंबर ऑफ फॉर 7। और 7 वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, तो इसलिए आप उनकी तरफ ड्रॉन फील करोगे, अट्रैक्टेड फील करोगे, क्योंकि आपको उनसे कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी वो आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। आइए और देखते हैं लव ऑरेकल से क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। बैलेंस, बैलेंस, ये आप बैलेंस देखिए, इफ यू कैन सी बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges। तो देखा आप, मैं जो अभी तक टैरो से जो बोल रही थी कि ये आपको ना एक तरीके से चैलेंज करेंगे कि why to focus your energy on something that is so negative। आपकी हर बात पे एग्री नहीं करेंगे कि आप परेशान हो रहे हो, हाँ वो बहुत खराब है, उसके अगेंस्ट वो मुझे बुरा बोलता है, हाँ हाँ वो तो बहुत खराब है, ऐसा नहीं करेंगे। वो बोलेंगे बोलता है बोलने तो, उसका मुंह है, भगवान ने दिया उसको, वो अब जैसे यूज करे। आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तो आपको चैलेंज करेंगे एंड आप, ये पर्सन आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएंगे। देखिए ये आप अगर ये इमेज देख पा रहे हो तो पीछे से ये जो लेडी है, ये पीछे से कितना सपोर्ट कर रही है अपने पार्टनर को। तो यही चीज आपके पार्टनर आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। आइए और देख लेते हैं फाइनली क्या ऑरेकल से आ रहा है आपके लिए गाइडेंस। एंड ये पार्टनरशिप जो होगी, ये रिलेशनशिप जो होगी, ये ग्रेजुअली डेवलप करेगी, ठीक है? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आप लोग मिले। मैंने बोला ना प्री डेस्टिन्ड तो था, बट वर्क प्लेस में वो आपके साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि पहली नजर में देखा और पहला प्यार हो गया, वैसा नहीं है। ग्रेजुअली आप लोग एक दूसरे के साथ जेल करोगे, क्वालिटीज एक दूसरे की समझोगे, एंड देन दिस रिलेशनशिप विल फ्लोरिश। तो आपको इस रिलेशनशिप में वर्क करना पड़ेगा, ग्रेजुअली एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और ऑब्वियसली क्योंकि वो आपको चैलेंज करेंगे ना, तो आपको शुरू में उनकी बातें अच्छी भी नहीं लगेंगी कि समझते नहीं है मुझको, मैं बोल रही हूँ वो मेरे को बुरा भला बोल रहा है, आप बोल रहे हो, आप उस पर ध्यान क्यों दे रहे हो? पहले मेरी बात तो सुनो। ऐसी भी फीलिंग हो सकती है, बट वो सुन रहे हैं आपकी बात, वो एक स्टेप आगे की बात बता रहे हैं कि वाई यू नीड टू बी सो फोकस्ड ऑन समवन एल्स। तो इसलिए वो शुरू में हो सकता है आपको उतना अच्छा नहीं लगे किसी की भी बात सुनकर जो आपको ऐसी बात बोले, बट इट इज अ मैजिकल कनेक्शन, इट्स अ कनेक्शन जो कि एंजल्स ने ब्लेस किया है। यहाँ पे देखिए एंजल फेदर्स यहाँ पे इस कनेक्शन के साथ दिख रहा है। जस्ट होप कि ये विजिबल हो पा रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड जो कि शो कर रहा है ये चीज। तो आई जस्ट होप कि पाइल 1 को उनकी रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड if it resonated with you, to please drop a heart in comment section to claim the reading.
And please like, share, and subscribe to Divinity with Kritika. Bye bye. See you soon. हेलो पाइल 2। तो जिन्होंने पेंगुइन चूज करी है, आइए उनके लिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और जब मिलेंगे तो आप लोग की एनर्जी कैसी रहेगी। आइए देखते हैं। प्लीज कंसंट्रेट करिए और डिवाइन से प्रे करिए कि आपको इन सवालों के जवाब मिले। पाइल 2 के लिए जब ये लोग मिलेंगे तो ओवरऑल एनर्जी कैसी रहेगी, प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स। द स्टार कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस से जब आप मिलेंगे तो वो शायद खुद ही बढ़ के आपको अप्रोच करें, लेकिन आप जो हैं एक तो बहुत केयरफुल रहोगे कि कहीं ये मेरा एडवांटेज तो नहीं लेना चाह रहे, कहीं मुझे ये छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। और आप, ये ओवरऑल एनर्जी आ रही है कि आप उनको पसंद तो कर रहे होगे, क्योंकि देखिए 2 ऑफ कप्स है, अट्रैक्शन दोनों के मन में बहुत ज्यादा रहेगा एक दूसरे को लेके, लेकिन साथ साथ आप चाहोगे भी कि वो आपको आके अप्रोच करें, जो वो करेंगे भी, क्योंकि देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। लेकिन आप जो है उस समय क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेंगे कि आप चाह तो रहे होगे कि सामने वाला आपको अप्रोच करे, लेकिन यू विल टेक सम टाइम। आप चेक करोगे, थोड़ा सा इवैल्यूएट करोगे कि सामने वाला सही है कि नहीं है। यू वांट टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है। तो आप पसंद तो कर रहे हो, अट्रैक्शन तो है आपके मन में, एंड यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन। तो आपने अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल किया है, लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है, लोगों ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, चीजें छुपाई हैं, हर्ट किया है। तो आप कहीं ना कहीं जब इस रिलेशनशिप में इनसे मिलोगे तो आपके मन में ये चीज रहेगी कि कहीं ये इंसान भी मुझे इसी तरीके से तो नहीं ट्रीट करे, कहीं मेरा एडवांटेज ना ले। ये कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा। तो ये एक ओवरऑल एनर्जी आप लोगों को लेकर आ रही है। आइए देखते हैं कि जब आप मिलेंगे तो आप लोग मिलोगे कहाँ, पहली बार आप लोग एक दूसरे से मिलोगे कहाँ। फाइल 2 को बताइए यूनिवर्स कि ये लोग मिलेंगे कहाँ पहली बार। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, sorry, King of Wands, 3 of Swords, 6 of Cups, the Temperance, Page of Wands and Page of Cups. Okay. ऐसा लग रहा है कि आप लोग किसी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू या फ्रेंड्स की पार्टी वगैरह में आप मिलोगे एक दूसरे को। देखिए, क्योंकि पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ बॉन्ड्स है और 6 ऑफ कप्स भी है, तो फ्रेंड्स के पार्टी वगैरह में ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे से मिलोगे, ये चीज दिख रही है। बहुत बैलेंस्ड एनवायरनमेंट तो नहीं दिख रहा मुझे उस समय, क्योंकि टेम्परेंस रिवर्स में आई है। तो आप, और साथ साथ 3 ऑफ सॉर्ड्स भी है। मैंने बोला ना, आपके मन में पास्ट रिलेशनशिप के कारण कहीं ना कहीं वो फियर है, तो वो चीज तो रहेगी। साथ साथ जब आप यहाँ पे मिलोगे तो इट्स लाइक नॉट अ वेरी बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, क्योंकि वहाँ पे शोर हो रहा होगा, बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक होगा, हो हल्ला हो रहा होगा। तो इसीलिए वो चीज मुझे नहीं दिख रही कि बड़ा कामिंग एनवायरनमेंट नहीं। इट वुड बी अ वेरी इंजॉयबल, पेपी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एंजॉय करते हुए रहोगे। और पर एक चीज तो व्हाट आई फील इज रिपीटेडली आई एम फीलिंग, 2 ऑफ कप्स है, पेज ऑफ कप्स है, और देखिए 6 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, पेजेस बहुत हैं आपके में, पेजेस बहुत हैं। आई गॉट पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स तो मुझे 2 बार आया है इन बोथ द डेक्स। तो दिस पर्सन वुड बी हेड ओवर हील्स फॉर यू। वो देखते ही, जैसे लव एट फर्स्ट साइट वाली बात होती है ना, वो आपको दूर से देखेंगे और एकदम इंस्टेंट अट्रैक्शन आपकी तरफ फील करेंगे। एंड फॉर दैट रीजन मैंने बोला ना कि वो आपको अप्रोच करेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आएंगे, वो आपको अप्रोच करेंगे, खुद ही आगे बढ़ के वो चाहेंगे
एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी थी, तो वो आपको खुद ही आके अप्रोच करना चाहिए। इट्स यू हु विल बी अडॉप्टिंग अ मोर केयरफुल अप्रोच कि मुझे जो है इतना जल्दी कोई अप्रोच करना चाह रहा है तो मैं जाके ना एकदम बातें करने नहीं लगूंगी और अपनी दुनिया भर की पूरी कहानी नहीं सुना दूंगी। हाँ ठीक है, ओके फाइन, आइए बैठिए बात करिए, हाय हेलो, आप बहुत उसको कैजुअल रखने की कोशिश करोगे। लेकिन अदरवाइज व्हाट आई फील इज दैट एनवायरनमेंट थोड़ा सा ना शोर शराबे वाला, मस्ती मजा वाला, वैसा वाला एनवायरनमेंट होगा जब आप लोग मिलेंगे किसी पार्टी में, किसी सेलिब्रेशन। मोस्ट प्रोबेबली इट्स अ काइंड ऑफ अ पार्टी आई फील, फ्रेंड्स की पार्टी वगैरह में, कहीं रेस्टोरेंट में, पब में, ऐसी जगह पे मिलने की चांसेस आप लोगों की ज्यादा हो रही है। मुझे एक चीज और दिखना है कि आप लोग का कनेक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, वेदर इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन और अ कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, क्या है ये चेक कर लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए पाइल 2 के लिए इन लोगों का कनेक्शन कैसा है। एट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द लवर्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि मुझे लवर्स कार्ड दिख रहा है। दिस पर्सन हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग फॉर यू, क्योंकि वो आपको मून इन रिवर्स आया है, तो वो जो निगेटिविटी आपके अंदर जो होगी ना, उससे वो बाहर निकालने की आपको कोशिश करेंगे। तो ये आपकी सोल फैमिली को बिलोंग कर रहे होंगे, ये सोल फैमिली को आपका बिलोंग करते हैं प्रीवियस लाइफ से। और आप लोगों के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ वेरी म्यूचुअल काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, गिव एंड टेक, एक इक्वल लेवल वाली रिलेशनशिप है आप लोगों की बीच की। और आप भी इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स है, टेम्परेंस रिवर्स में है, तो इट्स नॉट जस्ट कि एक इंसान कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, बहुत बैलेंस्ड टाइप की आप लोगों की रिलेशनशिप है। और कहीं ना कहीं आप लोग सोल फैमिली को बिलोंग करते हुए होगे, जो कि अब फाइनली यहाँ पे आके आपको मिलना है, कोई चीजें आपको, वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसी चीज से निकालना चाहते हैं, इसीलिए वो आए हैं। आइए देखते हैं कि और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। चेंज इन द विंड, वाओ, जो अभी मैं बात कर रही थी कि आपको जो पेन और सफरिंग आपके में होगी, या पास्ट रिलेशनशिप में जो आपको इश्यूज रहे होंगे, आपने फेस किया होगा, क्योंकि देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी थी और हमें 7 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी आई थी, तो आपके साथ कुछ ना कुछ पेनफुल हुआ होगा पास्ट में। तो उन सब चीजों से ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, इन सब चीजों से आपको निकालने आएंगे, आपके में एक नई उमंग लेकर आएंगे ये आपके लिए लाइफ में। तो दैट इज व्हाट इज विजिबल। आइए और देखते हैं। बहुत चेंजेस हो जाएंगे इनके। लेट मी टेल यू वन थिंग, इनके आते ही आप अपनी लाइफ में ना बहुत सारे चेंजेस महसूस करोगे कि कहीं एनर्जी शिफ्ट हुआ है आपके अंदर। आप देखोगे कि पहले हो सकता था आप अच्छा नहीं फील कर रहे थे या दुखी फील कर रहे थे, पर इनके आते ही पार्टी में यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग अट्रैक्टेड। 2 ऑफ कप्स है, आप उससे पहले परेशान थे, अपने ही आप में दुखी होके रो रहे थे, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में थे, बोल रहे थे मुझे मत बुलाओ इन सब पार्टी वार्टी में, मुझे नहीं एंजॉय करना। अच्छा ठीक है, बोल रहे हो, बुला रहे हो, तो मैं आ जाती हूँ या आ जाता हूँ, आई डोंट वांट टू कम। लेकिन इनके आते ही आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा एकदम से एनर्जी शिफ्ट होगा, एकदम से एनर्जी शिफ्ट होगा। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, मैं बोल रही हूँ कि इनके एसेंडेंट चार्ट में अगर आप देखें तो इनके एसेंडेंट का जो लॉर्ड होगा, उसकी डिग्री और आपके एसेंडेंट लॉर्ड की डिग्री बहुत पास होने की भी चांसेस हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है तो भी मेजर चेंजेस आते हैं लाइफ में। तो ये भी चीज विजिबल है कहीं ना कहीं। आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वाह, तो आपके लिए दूसरा मैसेज आ रहा है कि मैंने जैसे बोला कि आप मिलोगे तो इनसे अट्रैक्टेड तो फील करोगे, लेकिन ये इंसान आप हो, और ये इंसान बहुत सोच के डिसीजन लेना चाहता है, एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता या चाहती है।
ये नहीं चाह रहे कि पास्ट का मैं बैगेज कैरी करके कोई डिसीजन लूं, गिल्ट फीलिंग के कारण डिसीजन लूं, ना कि आज मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है, बहुत दिनों बाद कोई मिला है जो बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मुझे पैम्पर कर रहा है, या मुझे अच्छा फीलिंग हो रहा है, उसके कारण मैं कोई डिसीजन ले लूं। नहीं, डिसीजन हैज टू बी टेकन विद लॉट ऑफ डेलिबरेशन। आपके लिए ये कार्ड आ रहा है दैट यू शुड थिंक एंड देन टेक एनी डिसीजन। एकदम से कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। दो ये और आपके पार्टनर आपको यही चीज सिखाने आ रहे हैं कि आपको सोच समझ के अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। कोई भी डिसीजन आपको लाइफ में ऐसे ही नहीं लेना, एंड दैट वुड बी समथिंग विच योर पार्टनर वुड कम टू टीच यू। वाओ, फैबुलस। ये चीज तो देखिए किस तरीके से डिवाइन आपको मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। अगेन वाह, क्योंकि आपकी जो पास्ट रिलेशनशिप थी वो एक को डिपेंडेंट रिलेशनशिप थी। आपको सामने वाले से कहीं ना कहीं वो बोलते हैं ना, एडिक्शन हो गया था, आपको उनकी आदत हो गई थी। इसलिए आप इस बार देखिए, प्रीवियस रिलेशनशिप आपकी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप थी, तो इस बार आपके लिए आ रहा है कि उसके कारण आपकी रोमांटिक लाइफ इफेक्ट हुई थी। तो इस बार आप जो भी डिसीजन लीजिएगा वो सोच के लीजिएगा, और यू विल हैव टाइम। क्योंकि देखिए, मैंने बताया ना, ये सोल फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है आपका इनके साथ, तो आपको पास टाइम रहेगा। ये नहीं है कि मैंने इनको जवाब नहीं दिया, 2 महीने 4 महीने बात नहीं करी, तो क्या ये मुझे फिर से कांटेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं, दैट पर्सन विल बी वेटिंग फॉर यू। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आप में कुछ बहुत मेजर शिफ्ट कराने आया है, बहुत मेजर चेंज करवाने आया है। चेंज इन द विंड की एनर्जी आ रही है। आई होप दिस इज विजिबल ऑन द कैमरा। तो मैं ये चीज आपको बताना चाह रही थी। दूसरी चीज, आप लोग के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री होगी इमीडिएटली। देखिए, मैंने बोला ना कि 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप वो भी फील कर रहे होगे। स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, केमिस्ट्री अच्छी होगी, लेकिन स्टिल आप कोई भी डिसीजन बिना सोचे नहीं लोगे, और दैट इज व्हाट इज समथिंग योर फ्यूचर स्पाउस इज अबाउट टू कम टू टीच यू। So I just hope कि this reading resonated with you. Please drop a heart in the comment section to claim the reading, and like, share and subscribe to Divinity with Kritika. See you soon, Pile 2. Bye bye. हेलो पाइल 3। तो आइए देखते हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, और आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कहाँ मिलोगे, कैसे रहेगा सब कुछ, इन सब चीज़ों के बारे में, एनर्जी कैसी रहेगी, फीलिंग्स कैसी रहेंगी, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ कंसंट्रेट करिए और प्रे करिए कि आपको अपने सवालों का जवाब मिले। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आप लोग अपने पार्टनर से कहाँ मिलेंगे। High Priestess, 8 of Cups, Death card, Knight of Cups, Queen of Wands, Page of Swords and the World card. Okay. मुझे सबसे पहली चीज जो लग रही है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तब मिलोगे जब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग एनर्जी में आ जाओगे। कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में प्रीवियसली कि इट डिडंट वर्क आउट, और यू डिसाइडेड फॉर योर सैनिटी, आपके बेटरमेंट के लिए, 8 ऑफ कप्स, यू डिसाइडेड कि यू हैव टू मूव ऑन नाउ। बहुत हो गया, अब इस नेगेटिविटी को नहीं झेल सकते। और जब ये चीज होगी तो कुछ चीज बहुत मेजर शिफ्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ब्रेक होगा, और नई चीज की शुरुआत होगी, एंड दैट इज व्हाई द डेथ कार्ड इज देयर। ठीक है। साथ साथ जो चीज आ रही है कि यस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रेजुअली आप लोगों के बीच में इंटीमेसी डेवलप होगी। और आप लोग कहाँ मिलोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोग सबसे पहले एक दूसरे से जो पहला इंट्रैक्शन होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन, बिकॉज समथिंग इज विजिबल, समथिंग इज नॉट विजिबल, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाई प्रीस्टेस शो कर रही है कि एवरीथिंग इज नॉट विजिबल, कुछ छुपा है, कुछ विजिबल है, तो दैट इज ऑनलाइन काइंड ऑफ अ थिंग। तो आप लोग हो सकता है सबसे पहले कुछ चैट वगैरह एक्सचेंज करो, या कुछ मैसेजिंग एक्सचेंज करो, एंड दैट इज ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आप चाहोगे, मोस्ट प्रोबेबली आप चाहो, ऑब्वियसली आप चाहोगे कि आपको सामने वाला अप्रोच करे और बात करे।
ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आप उनसे पहले कम्युनिकेट करो, आप चाह रहे होगे कि वो कम्युनिकेट करें। बट स्टिल आई सी कि आप उनको बढ़ के कम्युनिकेट करोगे पहले, आप उन्हें अप्रोच करोगे, आप पर्सन होगे जो कि ज़्यादा पहले मैसेजिंग करोगे, बातचीत करोगे इनसे। और ओवरऑल एनर्जी अगर मैं कनेक्शन की बोलूँ कैसी है, तो दैट इज़ द वर्ल्ड कार्ड, अ ब्यूटीफुल एनर्जी दैट आपने एक बहुत लंबी छलांग लगाई है, एक बहुत पुरानी चीज़ को अपनी लाइफ से हटा के आगे मूव करोगे इनके साथ। तो दैट इज विजिबल वर्ल्ड कार्ड आपको। देखिए 4 एलिमेंट्स शो हो रहे हैं इस कार्ड में जो कि शो करते हैं कि यू विल मूव पास्ट समथिंग विच वॉज ब्रोकन, विच वॉज हर्टफुल, और अब आप नई शुरुआत के लिए और बहुत ब्यूटिफुली आगे बढ़ोगे सारी चीजें मैनेज करते हुए। वर्ल्ड कार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट हाईली रेटेड कार्ड इन टैरो, जो कि शो कर रहा होगा कि आप लोग की रिलेशनशिप बहुत फुलफिलिंग होगी, बहुत अच्छी होगी। ये चीज आपके लिए शो हो रही है जनरली। आइए मैं लव टैरो डेक से देखती हूँ कि आप लोगों के लिए जब आप लोग पहली बार एक दूसरे से मिलोगे तो एक दूसरे को लेके एनर्जी कैसी रहेगी या क्या फीलिंग्स रहेंगी एक दूसरे को लेके, स्पेशली आपके स्पाउस क्या सोचेंगे आपको लेके। 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। जब आप लोग मिलेंगे एक दूसरे से या इंटरेक्शन आप लोग का जो पहला होगा, उसमें देखिए सबसे पहली चीज जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, जो कि मुझे 2 बार आया है कार्ड, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उनको फील होगा कि दैट पर्सन, मतलब आपके जो पार्टनर है, ही या शी इज जस्ट अनदर पर्सन इन योर लाइफ। बहुत ज्यादा शायद आप उनके बारे में नहीं इंपॉर्टेंस देते या उनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते। 7 ऑफ कप्स है क्योंकि 7 ऑफ कप्स शो करता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं। आप यू आर अ सोशल बटरफ्लाई, तो आप तो बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हो, आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं, इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी है आपकी। तो उनको लग रहा है कि ही इज जस्ट अनदर पर्सन इन योर लाइफ, नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। उनको ये फीलिंग आएगी अपने बारे में आपको लेके कि आप को जो है ना उनकी पड़ी हुई नहीं है ये चीज। क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैंने बोला था ना, देखिए ऑनलाइन है यहाँ पे, अगर आप प्लीज देख पाओ ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में यू आर वॉचिंग द मोबाइल, यू आर बिजी वॉचिंग द मोबाइल, और यहाँ पे जो पार्टनर है वो देख रहा है कि तो आपका फोकस मुझ पे है ही नहीं, आप अपने मोबाइल में अपनी दुनिया में मस्त हो। तो इस टाइप की चीजें भी वो फील करेंगे आपको लेके, और ये चीज भी विजिबल है। अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जिसमें उनको ये चीज फील होगा कि शायद आप फिजिकल वर्ल्ड में लोगों से और बहुत अच्छे लोगों से मिल रहे हो, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ फॉर यू, और ये चीज उनको अपने बारे में फील होगी। एट द सेम टाइम वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, ये चीज तो वो अपने बारे में सोच रहे हैं, पर वो आपके बारे में सोच रहे हैं फर्स्टली दैट यू आर अ सोशल बटरफ्लाई, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, आप क्योंकि इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी है तो आपको मुझ जैसे और बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। तो आपको कोई ना कोई और आपकी लाइफ में है, और उनको फीलिंग होगी कि आई एम नॉट दैट इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ, और उनको लगेगा कि इसीलिए शायद जो उनको फील होगा कि आप जो है थोड़े से उनको इम्पोर्टेंस कम दे रहे हो। उनको आपको लेके ये फीलिंग आएगी कि आप उनको थोड़ी सी इम्पोर्टेंस कम दे रहे हो, क्योंकि उनको फील होगा कि आप जो हो थोड़े से अपनी चलाते हो, अपने हिसाब से चीजें मोल्ड करते हो, मे बी आप असर्टिव बहुत ज्यादा हो, इसीलिए ये सब चीजें उनको आपके बारे में फील होंगी। बट बिलीव मी वो तो बस खड़े हुए हैं आपको प्रपोज करने के लिए या आपके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है सॉरी ऑन द स्टेड, ऑन द हॉर्स, और वेट कर रहा है, बट वो ना थोड़ी सी हिम्मत में कमी आ रही है। जैसे नाइट ऑफ सॉर्ड्स क्या होता है ना, वो दौड़ जाता है एकदम जल्दी, बहुत तेजी में। यहाँ पे ये थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, इतनी जल्दी ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे आपको प्रपोज करने की या बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करने की, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग शुरू में भी ऑनलाइन मिले हो, तो वो चीज है। तो ये कनेक्शन फ्यूचर में कैसा होगा ये देख लेते हैं, कैसे आगे जाएगा, और आप लोगों का कैसा कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि क्या है। आइए देख लेते हैं ये चीजें भी। एंजल्स प्लीज गाइड करिए।
नहीं, आई डोंट वांट टू यूज दिस स्टिक, आई वांट टू यूज दिस वन। हाँ, तो एंजल्स प्लीज गाइड करिए कि कैसा रहेगा कनेक्शन फ्यूचर में, और कैसी रिलेशनशिप है इन लोगों की, दोनों की आपस में। जस्टिस इन रिवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द जजमेंट, द सन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि आप लोगों का जो कनेक्शन रहेगा वो ज्यादा बहुत ही ज्यादा प्यारा कनेक्शन है। आप देख रहे हो कि ये दिस इज काइंड ऑफ बोथ ऑफ यू इतना प्यार से बैठे हुए हो, कंपेनियनशिप का कनेक्शन है, बहुत लविंग कनेक्शन है, और बहुत बैलेंस्ड कनेक्शन है। देखिए, ये देखिए, क्योंकि आप लोग के लिए जस्टिस कार्ड भी आया है, तो जस्टिस कार्ड शो करता है कि बैलेंस होगा कनेक्शन में। साथ साथ आपके कनेक्शन में आपकी तरफ से और उनकी भी तरफ से ये चीज आ रही है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियसली ये चीज अपनी लाइफ में आप एक तरीके से खींच के लाए हो पास्ट लाइफ से, या प्रीवियसली मैनिफेस्ट किया है आपने एक दूसरे के पार्टनर्स को, अपने इन पार्टनर को आपने मैनिफेस्ट किया है। ये देखिए, ये लेडी जो है ना, वो मैनिफेस्टेशन के फेस में, वो खींच के ला रही है, वो इमेजिनेशन से लेकर आई है, 5D से आप 3D में लेकर आए हो अपने पार्टनर को, दैट इज विजिबल। और एक तरीके से ना, आप दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, बहुत टाइम से खोज रहे थे, परेशान थे कि वो मेरा पार्टनर है कहाँ। और आप लोग कहीं ना कहीं उस एनर्जी में रहे होंगे कि यू आर सर्चिंग फॉर दिस पर्सन, और आप कईयों से मिले होंगे, इंटरेक्ट किए होंगे, लेकिन वो स्पार्क ही नहीं आपको लगा होगा कनेक्शन में, वो चीज कभी आपको फील ही नहीं हुई जब तक कि आप इनसे आपका इंटरेक्शन नहीं हुआ। तो ये आप बहुत जल्दी भले ही ओपन ना हो पाओ, आपको टाइम लगे इनके साथ ओपन होते हुए, आप दोनों जनों को एक दूसरे के साथ, बट आई एम टेलिंग यू दिस वुड बी अ वेरी मैजिकल कनेक्शन। दिस वुड बी एक, आप ना उनके साथ वुड बी सो रिलैक्स्ड, जैसे ये लेडी है एकदम एंजॉय कर रही है, वो वाला कनेक्शन होगा। आप इतना फुलफिलिंग फील करोगे, इतना रिलैक्स्ड फील करोगे, एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे फीलिंग आ रही है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। लेट मी चेक, क्या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है? यस, यस एंड यस। ओ माय गॉड, मैंने 3 कार्ड्स ये चीज चेक करने के लिए किए, और मुझे तीनों बार मुझे वही एनर्जी आई कि इट इज ट्विन फ्लेम कनेक्शन। दैट्स वाई कि वो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला रहे हैं, आपको एक पुराना तोड़ के नई की शुरुआत के लिए लेके जा रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे, वो चेजर एनर्जी में, चेजर चेजिंग एनर्जी में भी आप लोग रहोगे। नाउ आई एम एबल टू गेट द होल पिक्चर। तो आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। आइए देखते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओ माय गॉड, इट इज डेफिनेटली अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। मैं ये चीज के लिए आई कैन वाउच फॉर इट। आप देखिए, एम्ब्रेस, दिस इज द मैसेज जो कि आपके लिए आया है। थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। एक दूसरे के साथ आप लोग ना इतना घुल मिल जाते हो, जैसे मिल्क एंड हनी, जैसे जिग्सॉ पजल। और आप लोग एक दूसरे को इतने अच्छे से समझते हो और समझोगे कि आपको कोई भी इंसान ऐसा अपनी लाइफ में कभी मिला ही नहीं होगा। इतना इजी फील करोगे, एज इफ यू आर, आप अपने आप के साथ अकेले रहो और कोई, आपको पता है कोई जज नहीं करेगा, मैं जैसा फील कर रही हूँ वैसा करूँ। वो वाली एनर्जी आपको इनके साथ फील होगी, अपने पार्टनर के साथ। आइए और देखते हैं क्या मैसेज है। बट बट वो तो है, लेकिन ये चीज के लिए ना थोड़ा टाइम लगेगा। ये रिलेशनशिप को उस लेवल तक पहुंचने में ये ग्रेजुअली ग्रो करेगी। ये चीज एकदम से नहीं हो जाएगी, क्योंकि और वो विजिबल भी हो रहा है, क्योंकि देखिए, आप लोग पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो, फिर आप लोग जो है मे बी फिजिकल वर्ल्ड में मिलोगे, फिर उनको ये फीलिंग आ रही है कि आपकी लाइफ में तो और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आप मुझको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो बिकॉज ऑफ दैट ना इट विल टेक टाइम। बट
once you have taken that leap of faith, once you have taken that leap of faith like this cheetah, तो आप सोच नहीं सकते ये कनेक्शन आपके लिए कितना मैजिकल होगा. एम्ब्रेस आ रहा है. एक और चीज आई वुड जस्ट लाइक टू पॉइंट आउट, 7+4 इज 11. 11 इज अ एंजलिक नंबर. एंजल नंबर है 11, मास्टर नंबर है 11. तो वट एवर, अगेन इट इज अ इंडिकेशन कि ये एक बहुत स्पेशल बॉन्ड है, बहुत एक स्पेशल कनेक्शन है. इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कनेक्शन. ये भी एक आपके लिए मैसेज आ रहा है. आइए और देख लेते हैं. एंड व्हेन इट्स गोइंग टू हैपन, वेरी सून, वेरी सून. दैट इज द कार्ड फॉर यू. ऐसा इंसान से आप कब मिलने वाले हो, कब हो रही है ये चीज, बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम आने वाले हैं. तो आई जस्ट होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी एंड माई फिंगर्स आर क्रॉस्ड फॉर यू. सो प्लीज drop a heart in the comment section to claim the reading, and please like, share and subscribe to Divinity with Kritika. See you soon. Bye bye.